For which values of a and b? For which values of a and b? Which values of a and b? For which values of a and b? A and b की कौन सी values के लिए? For which values of a and b are the zeros of q of x? Are the zeros of q of x are the, लिखे मेरे साथ में क्वेश्चंस. zeros of q of x are the zeros of q of x is equal to x cube plus 2x square plus a, x cube plus 2x square plus a. Okay. Also the zero of the polynomial x square plus 2x square plus a. Also the zeros of the polynomial. Also the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. Polynomial. Also the zeros of the polynomial. P of x is equal to x to the power 5 minus x to the power 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x square plus 3x plus b plus 3x plus b. Okay, दो unknown है. 3x plus b. Which zeros of p of x are not the zeros of q of x? Okay. For which values of a and b are the zeros of also the zeros? Okay everyone. अब मेरे को बताइए a. ठीक है. अब मेरे को बताओ कि हमको ये क्वेश्चन लिख लेना. तो ऑल ऑफ यू ये क्वेश्चन लिख लेना. ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है ना. अभी हमको डिवाइड करना पड़ेगा पी ऑफ एक्स से क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. हाँ सर आप टेस्ट नहीं डिस्कस कर रहे हो क्या? टेस्ट अभी नहीं. जिस दिन पेपर चेक होगा उस दिन. ठीक है. सबसे पहले सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, बाद में टेस्ट डिस्कस होगी. क्या ठीक है ना. और टेस्ट रेगुलर क्लास में डिस्कस नहीं होगी, अलग से उसका क्लास होगा, ध्यान में रखना. अब मेरे को बताइए सबसे पहले पी ऑफ एक्स को ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है. आर द जीरोज ऑफ आल्सो द जीरोज ऑफ दोनों के जीरोज. ओके एवरीवन. अब मेरे को बताओ पी ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स. ठीक है ना. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ एक्स. ओके सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो. अब मेरे को बताओ ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन. Yes, fine. All of you have written the questions. Shall we proceed? Okay, we will. Now, listen, please. अब मेरे को बताओ कि ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं. देखो P of x क्या है रे. कहा गया. हाँ, P of x क्या है. सॉल्यूशन. P of x क्या है, मतलब डिविडेंड क्या है. P of x इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है. P of x इज इक्वल टू x टू द पावर 5. हाँ बोलो बोलो. x to the power 5 minus x to the power 4, all of you, minus 4x cube, minus 4x cube. Okay,
plus 3x square. Govind have joined the class or not? 3x square plus 3x plus b. Govind have joined the class or not? Yes, sir, I have joined. Okay, fine. Q of x is equal to x cube plus 2x square plus a, x cube plus 2x square plus a, x cube plus 2x square plus a. Now, listen everyone. Divide p of x by q of x. Divide p of x by q of x. p of x को डिवाइड करो कैसे? q of x से. p of x को डिवाइड करो q of x से. ना लिसन एवरीवन, अब मेरे को बताइए p of x को डिवाइड करना है q of x के, तो रिमाइंडर उसके जो जीरोस आएंगे, मतलब ये q of x ये फैक्टर है p of x का, तो रिमाइंडर कंपलसरी जीरो आएगा, ध्यान में रखना. ओके मतलब जीरो के साथ में इक्वेट करना पड़ेगा. नाउ लुक एट एवरीवन, x टू द पावर 5 माइनस x. हाँ बोलो. हाँ सर पर गिवन तो नहीं है फैक्टर है करके. जीरोस दिए है ना. मेरे को बताइए फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ क्यू ऑफ एक्स. मतलब क्यू ऑफ एक्स के जो जीरोस हो गए वही जीरोस पी ऑफ एक्स के भी हो गए. इसका मतलब होता है कि क्यू ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा. समझ में आया क्या? गेटिंग? तो रिमाइंडर जीरो आएगा ना? हाँ रिमाइंडर जीरो आएगा. अब मेरे को बताओ x टू द पावर 4 अरेंज है कि नहीं, चेक कर लो. 5 4 3 प्लस 3 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b. ऑल ऑफ यू. नाउ किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस a से. जो कर सकते हैं आगे बढ़िए, जो कर सकते हैं आगे बढ़िए प्लीज, जो कर सकते हैं वो प्लीज आगे बढ़िए. यहाँ पे x क्यूब है रे, x क्यूब, इसको अरेंज करना पड़ेगा. x क्यूब है तो इसको 2x स्क्वायर इसको अरेंज करना पड़ेगा. x क्यूब प्लस कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस a. देखो ऐसी गलती होती है. 3 2 1 0 इसको अरेंज करना पड़ेगा हमको, ये चीज ध्यान में रखना. ओके इसको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा. x क्यूब x क्यूब नहीं, डिवाइजर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a है. आप चेंज कर दो डिवाइजर. मैंने पहले रॉन्ग लिखा होगा, शायद गलती से बताने में गड़बड़ हो गई होगी. डिवाइजर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a है. अब मेरे को बताओ 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 एब्सेंट है, पावर 1 एब्सेंट है, तो उसको 0x लिखेंगे प्लस a. x क्यूब प्लस कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 0x प्लस कितना आएगा? a. गेटिंग एवरीवन? x क्यूब इंटू क्या करने के बाद x टू द पावर 5 आता है, x का स्क्वायर कितना आएगा? x टू द पावर 5. ओके एवरीवन, नाउ प्लस इंटू प्लस प्लस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर दैट इज 2x टू द पावर 4. ओके प्लस इंटू प्लस प्लस 0 इंटू x स्क्वायर दैट इज 0x क्यूब, 0x क्यूब x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस. ओके एवरीवन, ax स्क्वायर, देखो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर. अब प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 0. x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना है? -1. x टू द पावर का 4 का कोएफिशिएंट कितना है? -2. -1 -2 बड़े नंबर का साइन पहले ही दे दो. -1 -2 दैट इज -3 x टू द पावर 4. -4 -0 बड़े नंबर का साइन पहले ही, -4 दैट इज -4x क्यूब. अब देखना इधर. अब मेरे को बताओ यहाँ पे a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. अब मेरे को बताओ हमको डर लग रहा है कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे? बाजू में लेंगे और सॉल्व करेंगे. वेरिएबल वाला टर्म हमेशा बाहर रहना चाहिए. प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, ये चीज ध्यान में रखना. वेरिएबल वाला टर्म कौन आएगा बाहर? 3 माइनस a. बाहर कौन बचेगा? x स्क्वायर. ओके बाहर कौन बचेगा? x स्क्वायर. 3 माइनस a मतलब यहाँ पे जैसा है वैसा उतारो. गेटिंग एवरीवन? तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर का आंसर देखो साइन के साथ हमने सॉल्व किया है, तो कितना आएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है. गेटिंग एवरीवन? कितना आएगा? नाउ लिसन एवरीवन, यहाँ पे कितना है? नाउ यहाँ पे कितना आएगा? प्लस प्लस 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस b. ओके एवरीवन, प्लस 3x प्लस b. एक्स क्यूब इंटू क्या करने के बाद -3x टू द पावर 4 मिलेगा. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट -3 है. 1 इंटू क्या करने के बाद -3 मिलेगा, दैट इज -3. ओके एवरीवन, 1 इंटू क्या?
-3, ओके -3, 1 इंटू क्या करने के बाद -3 मिलेगा, -3 एक्स क्यूब और x टू द पावर 4 मतलब कितना आएगा x, बराबर है कितना आएगा ये माइनस, ओके माइनस इंटू प्लस दैट इज -3 इंटू 1 दैट इज 3 x इंटू एक्स क्यूब दैट इज x टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3 टू जा कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर इंटू x दैट इज x क्यूब, 3x का साइन माइनस 0x का साइन प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस 3x इंटू 0 दैट इज, अब देखो यहां पे x स्क्वायर आता है आने दो, x स्क्वायर आता है आने दो, 3 इंटू 0 0 आता है ना, लिखो 0 x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके एवरीवन। अब मैं को बताओ 3 इंटू ए दैट इज प्लस, अब ये कितना आएगा 3x इंटू ए दैट इज 3ax, ऑल ऑफ यू माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस प्लस का माइनस, माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 4 0, -4 प्लस 6 बड़े नंबर का साइन पहले ही दे देंगे प्लस, -4 प्लस 6 दैट इज प्लस 2x क्यूब, ओके एवरीवन। अब मैं क्या बताइए प्लस 2x क्यूब, नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, अब मैं क्या बताइए 3 माइनस ए का होल स्क्वायर, 3 माइनस बाजू में लो उसको और सॉल्व करो, 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएबल हमको हमेशा x स्क्वायर बाहर चाहिए, ध्यान में रखना। अब ये इसका क्या है, ये तो 0x स्क्वायर है ना, 0x स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करते 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज ax स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर। अब मेरे को बताओ ये जो है 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर कितना है, करे 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, कौन बाहर आएगा इज इक्वल टू 3 माइनस a ब्रैकेट क्लोज इनटू x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस कितना आएगा, प्लस कितना आएगा देखो तो, प्लस कितना आएगा 3 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, ऑल ऑफ यू। अब मेरे को बताओ इसको सॉल्व करते, तीसरे को पकड़ो। अब मेरे को बताओ यहां पे हमको समझ नहीं आएगा कैसे सॉल्व करना, बाजू में लो और सॉल्व करो, प्लस 3x माइनस 3ax, ओके एवरीवन। हमको क्या चाहिए, सिर्फ वेरिएबल बाहर चाहिए, बाकी कांस्टेंट सभी अंदर। अब मेरे को बताओ कौन आएगा, 3 भी बाहर निकलता है मत निकालिए उसको, सिर्फ हमको वेरिएबल बाहर चाहिए क्योंकि क्यूब स्क्वायर और बाद में x चाहिए। कौन आएगा बाहर, x आएगा बाहर, कौन बचेगा अंदर 3 माइनस, अंदर कौन बचेगा 3 माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज, x बाहर आ गया, इसका साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, ओके एवरीवन। अब मैं को बताइए प्लस इन ब्रैकेट 3 माइनस 3a ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस b, ओके एवरीवन। नाउ x क्यूब प्लस x स्क्वायर, देखो 3 2 1 b कांस्टेंट 0। अब मैं को बताओ x क्यूब और इसका पावर सेम है x क्यूब, तो यहाँ पे होगा x क्यूब इंटू क्या करने के बाद 2x क्यूब आएगा प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 2x क्यूब 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस 2 इंटू प्लस 2 दैट इज प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस a के नीचे 4x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर बराबर है, प्लस इंटू प्लस 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 इंटू प्लस प्लस कितना आएगा ये 2 इंटू 0x दैट इज 0x, ओके 0x। अब ये मेरे को बताइए प्लस इंटू प्लस 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 2a बराबर है प्लस 2a, प्लस का माइनस यहाँ पे प्लस है, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस बराबर है 2x टू द पावर 3 2x टू द पावर 3 गेट कैंसल्ड। अब मेरे को बताइए कितना आएगा रे, कितना आएगा। अब अलग से सॉल्व करता हूं मैं, कैलकुलेशंस देखिए इसके, ठीक है अलग से सॉल्व करता हूं देखना। अब मेरे को बताओ ना कितना आएगा ये, ठीक है। अब इसको उठाओ तो ये कितना आएगा 3 माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 3 माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर बराबर है। नाउ लिसन एवरीवन, 3 माइनस a एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब एंटायर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मैं एक साथ बाहर निकालता हूं अभी, ओके ये एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस a माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचेगा बराबर है। हमको क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म बाहर चाहिए
3 माइनस 4 कितना आएगा रे? 3 माइनस 4 दैट इज माइनस ए, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस ए, 3 माइनस 4 दैट 3 माइनस 4 दैट इज माइनस ए, सॉरी माइनस ए यहाँ पे बच्चा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। वेरिएबल वाला टर्म बाहर चाहिए, इसका साइन कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे क्या आएगा रे? प्लस 1, यहाँ पे इसका आंसर हमने निकाला प्लस माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर है। अब इसको पकड़ो, अब ये माइनस 0x है, 3 माइनस 3a इंटू एक्स माइनस 0x, तो माइनस 0x मतलब क्या आएगा? माइनस 3 माइनस 3a इंटू एक्स, इतना ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0x है। कोई भी वैल्यू में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो तो हमको क्या मिलता है? वही वैल्यू मिलता है। अब ये प्लस b माइनस 2a, कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्लस b माइनस 2a, इसमें प्लस b माइनस 2a बराबर है प्लस b माइनस 2a। ओके एवरीवन, अब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा क्या रे? कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा क्या? बोलो ओए, कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि रिमाइंडर का पावर ये क्या आ गया? छोटा आ गया, किससे? डिविडेंड से। रिमाइंडर का पावर ये क्या आ गया? छोटा आ गया, किससे? डिवाइजर, सॉरी, रिमाइंडर का पावर ये डिवाइजर से छोटा आ गया। कैलकुलेशन स्टॉप्स हियर। अब मेरे को बताओ, ये जो P ऑफ x और Q ऑफ x के जीरो सेम है, मतलब Q ऑफ x वहां पे लिख के रखना ब्रैकेट में, जब ऐसी कंडीशन आएगी मतलब ये डिवाइजर ये क्या है? डिवाइजर ये क्या है? डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है, ठीक है ना। डिवाइजर ये क्या है? डिविडेंड का फैक्टर है। देयरफॉर हम आगे लिखेंगे, नाउ लुक एट एज नाउ Q ऑफ x एज Q ऑफ x डिवाइजर है, Q ऑफ x डिवाइजर है, is a factor of P of x, therefore रिमाइंडर कितना आएगा? therefore रिमाइंडर is equal to 0. It implies minus a minus 1 bracket close into x square minus 3 minus 3a into bracket close into x प्लस b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या गर्मी हो रही है यार। a b माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ये भी रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 आने वाला है इसलिए 0 के साथ इक्वेट किया। आप देखना सभी लोग आंधार, एवरीवन, माइनस a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 3 माइनस 3a इंटू एक्स, यहाँ पे x है, प्लस b माइनस 2a ब्रैकेट क्लोज इंटू इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मेरे को ये एक्स स्क्वायर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? 0x प्लस, ओके एवरीवन, 0x माइनस 0, ओके 0x, ओके एवरीवन, 0x प्लस 0x, माइनस 0x नहीं लिख सकता, प्लस 0x, ओके प्लस 0 ऐसे लिख सकता हूं ना। इसका एंटायर आंसर 0 ही आएगा। अब मेरे को बताइए, आप अभी कंपेयर करिए, तो आप अभी कंपेयर करिए, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, माइनस ए माइनस 1 ये क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे 0 ये कोएफिशिएंट है। देयरफॉर माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज माइनस ए इज इक्वल टू प्लस 1 बराबर है। इट इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस, राइट हैंड शिफ्ट होगा तो a इज इक्वल टू माइनस 1, ऑल ऑफ यू बराबर है। दूसरी चीज, अब a की वैल्यू निकल गई, अब दूसरी में तो a की वैल्यू हम भरेंगे नहीं। अब मेरे को बताओ, a की वैल्यू पहले निकल गई पहले इक्वेशन से, तो दूसरे में a की वैल्यू क्या करेंगे? भर के कुछ नहीं होगा। अब मेरे को बताओ, दूसरे में से हमको b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कौन से टर्म से निकलेंगी रे? तीसरे वाले, ये देखो तीसरा वाला टर्म। ओके एवरीवन, क्या होगा? प्लस साइन यहाँ पे, प्लस साइन यहाँ पे, क्या होगा? b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू भरिए, b माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज b माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज माइनस इंटू माइनस प्लस, b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज b इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 2, दैट्स इट। b इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 2। a is equal to minus 1 and b is equal to minus 2. This is the final answer, all of you. ये कैसे आया? इक्वालिटी से। मैं वो लिखना भूल गया भाई, इक्वालिटी, लेकिन आप जरूर लिखिए प्लीज।
ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ करता है वो, ध्यान में रखो। कोई ज्वाइन कर रहा था ना? ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, ठीक है? रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा। फाइन, बोलो। सर वो बी के नीचे 2a कहाँ से आया? बी के नीचे कहाँ पे? हाँ देखो ना, +2 इंटू ए, +2 इंटू ए, +2 इंटू ए कितना आएगा? 2 इंटू ए, 2a आएगा कि नहीं आएगा? इंटेंस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। हाँ, बी जैसे नहीं आएगा, यानी बी अभी वेरिएबल है तो। वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है बी, ध्यान में रखना। ए एंड बी आर कांस्टेंट, समझ में आया क्या? वो सिर्फ बी के फॉर्म में, इसलिए तो हमको बी की वैल्यू निकालना है ना। बी की वैल्यू, बी ए कांस्टेंट है, ध्यान में रखना। वेरिएबल कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा, ए और बी कांस्टेंट है अग्रणी, वेरिएबल नहीं है, ध्यान में रखना। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलिए, खुद के घर पे सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? जब ऐसी कंडीशन आएगी जीरोज वाली, तो एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे तो फिर ये जो फैक्टर है, ये जो डिविडेंट डिवाइजर है, वो फैक्टर रहेगा डिविडेंट का। वहां पे लिख के रख दो क्वेश्चन के सामने। ये कभी नहीं आया, हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है ये। ओके हॉट्स, ठीक है ना? हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चंस, ठीक है? जिसको गर्मी लग रही होगी कृपया फैन ना लगाए, ठीक है ना? आपको प्रॉब्लम देके ठंडी लगनी शुरू हो जाएगी। सर डन। डन ऑल ऑफ यू। ओए बाजू के कैलकुलेशंस लिखना है रे, ओए बाजू के कैलकुलेशंस लिखना है। एक फंडा ध्यान में रखना है इसमें, जो x⁴ x³ x² x, ये हमेशा बाहर रहना चाहिए, बाकी उसके साथ कोई भी किसी को भी बाहर मत रखो। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको क्या चाहिए? जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर वाले जो वेरिएबल्स है उसको बाहर रखना है हमको, ये चीज ध्यान में रखना। बाकी किसी को बाहर मत लाओ। यहाँ पे देखो हमने x² बाहर निकाला, यहाँ पे x बाहर निकाला, ये यहाँ पे हमने ये 3 वगैरह बाहर नहीं निकाला, ध्यान में रखना। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, जेंटल रिमाइंडर। ओके, आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा रात तक के, ठीक है? 5 प्रॉब्लम वाला डेली, आप हफ्ते भर का दे दूंगा 5 प्रॉब्लम, डेली 5 ही करने हैं, 5 से ज्यादा मत करो। और वो जो है वो आपके हिसाब से करिए, जो और मैं इन्हें एक्स्ट्रा असाइनमेंट जैसे रियल नंबर्स का दिया था वैसे, लेकिन पहले 5 प्रॉब्लम वाला करना है। कल से रियल नंबर स्टार्ट होगा कंफर्म।
सर फिर से रियल रियल नंबर नहीं, लीनियर इक्वेशन, सॉरी। हो गया, बहुत हो गया अभी ये चैप्टर। हाँ सर। कितने हो गए डिवीजन एल्गोरिथम के प्रॉब्लम्स? यस, बहुत सारे हो गए। कितने? सारे ही हो गए, फाइन। अबे अपने को ये एक्सरसाइज भी करना है ना, इसका एनसीईआरटी का, वो कब करोगे बेटा? वो मैं दूंगा आज तुमको। सर पीडीएफ क्या? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है ना, वो जो एक्स्ट्रा वाला असाइनमेंट है ना, वो 2-3 दिन के बाद डालता। पहले 5 प्रॉब्लम वाला डालता और एनसीईआरटी का थर्ड सर ठीक है, एक्सरसाइज वो पहले कर ले। एनसीईआरटी भी करना पड़ेगा। हाँ, थर्ड एक्सरसाइज वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी नहीं किया तो चलेगा, एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइन। हो गया सबका? यस यस यादनेश, डन। शाम को क्लास है? हाँ, 4 बजे रोज क्लास रहेगा। 4 बजे का क्लास कभी मिस नहीं होगा, यादनेश, ध्यान में रखना। 4 बजे का हमारा पेटेंट टाइमिंग है, पेटेंट कोई लेगा भी उससे छीन लेंगे हम, 4 से 6 वाला। ठीक है, ध्यान में रखना। ये तो है बस, चलो भाई समय मिलता है ज्वाइन हो जाओ, है कि नहीं? घर पे बैठ के क्या करेंगे, उससे अच्छा 1-2 प्रॉब्लम कर सर अभी 12:30 तक है क्या क्लास? नहीं, बस 12 बजे छोड़ दूंगा। ठीक है, जब जब जरूरत पड़े और सबको जब जब एडजस्ट होगा तब तब हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, नहीं तो 4 से 6 है ही हमारा टाइमिंग। ओके, चलो आगे बढ़ू क्या? ठीक है, नाउ लिसन प्लीज एवरीवन, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो देखो तो, इफ द पॉलिनोमियल, ऑल ऑफ यू प्लीज, if the polynomial if the polynomial if the polynomial if the polynomial f of x is equal to, write down the problem please, x to the power 4 minus 6x cube minus 6x cube plus 16x square plus 16x square minus 25x plus 10 minus 25x plus 10 is divided by the another polynomial, is divided by the another polynomial, by another polynomial, is divided by the another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be x plus a. सर x plus 10 की x plus k? x plus a for ant. Remainder comes out to be x plus a, comes. X plus a. Find k and a. Find k and a. All of you are requested to please write down. Okay, all of you are requested to please write down. चलो, जो कर सकते हैं आगे बढ़िए, कर सकते हैं आगे बढ़िए। डिवाइड तो करके बताइए। जहां पे एक चीज ध्यान में रखना, जहां पे वेरिएबल के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब रियल नंबर्स नहीं रहेंगे, कोएफिशिएंट ए बी ऐसे फॉर्म रहेंगे, उसको अलग से लेके सॉल्व करना।
ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करता हूं, टैली करेंगे। बाकी इधर देखिए प्लीज। रिमाइंडर x प्लस ए है, x प्लस ए के साथ रिमाइंडर इक्वेट करो, आंसर मिल जाएगा। सर हाँ बोलो। सर आपने तो 10 लिखा है, ए नहीं। का 10 लिखा है, बराबर है ना वो, बराबर है। तो सर फिर ए कहाँ पे लिखा है? ये x प्लस ए है ना रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद उसको इसको इक्वेट करो ना। ओके ओके फाइन, चलो आगे बढ़ो। ऑल ऑफ यू हैव रिटन द क्वेश्चन, होप सो। अब देखना पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है। पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x to the power 4 minus 6x cube minus 6x cube plus 16x square plus 16x square. Okay everyone, minus 25x plus 10 plus 10 q of x x square minus 2x plus k, x square minus 2x plus k. Now listen please. Remainder of divide f of x. Okay, divide f of x by q of x, by q of x. अरेंज है कि नहीं चेक कर लो। 4 3 2 1 0 2 1 0, yes, k constant. Okay everyone, now look at, देखिए सभी लोग, देखिए 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 देखिए, ये ऐसे आड़ा क्यों जाता है यार। सर हमेशा प्रॉब्लम में f of x is equals to और q of x ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ लिखा तो बेहतर है ना, नाम दो। इतना बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल हर एक बार नहीं लिख सकते ना, उसको निकनेम दे देना। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2x प्लस के ना, लिखा तो अरे वो 10 बार लिखना पड़ता, फिर डिवाइड इतना बड़ा पॉलिनोमियल बाय इतना बड़ा पॉलिनोमियल, काय को, है कि नहीं। तो फिर एफ ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स, लिखा तो मार्क्स कटेंगे। नहीं 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 कुछ नहीं करते ना। अब मैं को बताओ एक्स स्क्वायर का कोई f of x is equal to x power 4, उसको लेट इट बी x और नीचे वाला q of x बी नहीं, x नहीं लिख सकते उसको, f ऑफ x ही लिखना पड़ेगा। f ऑफ x इज द पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, सिर्फ x नहीं लिख सकते उसको। ओके ओम, ओके ओके सर, ठीक है। x स्क्वायर इनटू क्या करने के बाद x टू द पावर 4 आता है रे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, 1 इनटू क्या करने के बाद 1 आएगा 1, x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस इनटू प्लस प्लस x टू द पावर 4, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करना। मेरे को बताओ प्लस इनटू माइनस, माइनस कितना आएगा 2x क्यूब प्लस इनटू प्लस प्लस। अब देखना यहाँ पे के एक्स स्क्वायर ऐसे आता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 0। बड़े नंबर का साइन पहले ही दे दो, वो है 6 का बड़ा नंबर साइन है, माइनस 6 प्लस 2 दैट इज माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। एक चीज ध्यान में रखना, नहीं समझ में आ रहा है बाजू में लेके सॉल्व करो ना, प्लस 16x स्क्वायर माइनस, अब मेरे को बताओ यहाँ पे के जगह पे कुछ था तो ठीक था, प्लस 16x स्क्वायर माइनस, अब मेरे को बताना प्लस 16x स्क्वायर माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमको कोई शौक नहीं है, सिर्फ हमको वेरिएबल बाहर चाहिए बस, बाकी वो के वगैरह कांस्टेंट है अंदर। प्लस 16 माइनस के वेरिएबल बाहर, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, क्या बचा रे प्लस इन ब्रैकेट
प्लस इन ब्रैकेट कितना आएगा प्लस 16 मतलब 16 माइनस के ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स को नीचे लो प्लस 10 को नीचे लो। ओके अब मेरे को बताओ डिविडेंड का पहला टर्म क्या है माइनस 4x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू क्या करने के बाद माइनस 4x क्यूब आएगा रे। ओके अब मेरे को बताना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -4 1 इंटू -4 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बोलो बोलो रे एक्स बराबर है नाउ -4x क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज 4 गेटिंग x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब दैट इज x क्यूब। ओके एवरीवन ठीक है -4x और 2x माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 4 2 जा 8 x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर। ओके -4x का साइन माइनस k का साइन प्लस माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस 4x इंटू k दैट इज 4kx। ओके एवरीवन माइनस का प्लस प्लस का माइनस माइनस का प्लस -4x क्यूब प्लस 4x क्यूब गेट कैंसल्ड। अब देखना यहाँ पे ये 16 माइनस k है कांस्टेंट k है यहाँ पे कोई रियल नंबर होता था तो ठीक है उसको अलग से लेके सॉल्व करो अभी अलग से लेके प्लस 16 साइन के साथ प्लस 16 माइनस के का स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है -8 एक्स स्क्वायर। अब मेरे को बताओ यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं मैं डायरेक्ट ये अंदर क्या बचेगा 16 माइनस के -8 अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला ध्यान में रखना ये। ओके ये ऐसा नहीं जमता होगा तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको और करके। अब मेरे को बताओ सबसे पहले क्या करो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। अब कितना आएगा लाइक टर्म 16 माइनस 8 x 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर दैट इज 8x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। हमको क्या चाहिए बाहर वेरिएबल 8 माइनस के वेरिएबल बाहर चाहिए x स्क्वायर बाहर निकालो खत्म। वैसा ही यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो ध्यान में रखना इज इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8 माइनस के का स्क्वायर। यहाँ पे भी वही आंसर यहाँ पे भी वही आंसर। ओके फिर क्या आया यहाँ पे इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है प्लस इन ब्रैकेट 8 माइनस के का वो का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ यहाँ पे भी वैसा -25x प्लस 4kx -25x प्लस 4kx -25x प्लस 4kx -25x प्लस 4kx -25x प्लस 4kx। मेरे को बता -25x। अब हमको वेरिएबल बाहर चाहिए बाकी कोई नहीं। अब मेरे को बताओ वेरिएबल बाहर मैं निकालता हूं साइन भी नहीं निकालेंगे हम बाहर साइन भी नहीं निकालेंगे बाहर साइन भी नहीं निकालेंगे बाहर एक्स वेरिएबल बाहर निकालिए अंदर कौन बचेगा -25 बचेगा प्लस 4k बचेगा x बाहर निकल गया कॉमन साइन भी बाहर नहीं निकालेंगे इसका साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस है प्लस ओके -25 ओके प्लस 4k ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस 10। अब मेरे को बताइए प्लस 10 नाउ लिसन एवरीवन। अब यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर है हो सकता है जरा ध्यान से सभी लोगों को देखना है इधर ऑल ऑफ यू प्लीज एक्स स्क्वायर इंटू क्या करने के बाद +8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आएगा रे बोलो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +8 माइनस के मतलब 1 इंटू +8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर 1 इंटू +8 माइनस के दैट इज 8 माइनस के और 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि ये ऑल ऑफ यू प्लीज समझ में आया। अब +8 माइनस के इंटू -2x ओके अब नहीं आ रहा है दिमाग काम करना बंद कर दिया हम अलग से सॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन देखो अलग से सॉल्व करेंगे +8 माइनस के इंटू -2x +8 माइनस के इंटू -2x। हमको वेरिएबल बाहर चाहिए खत्म बाकी कुछ नहीं चाहिए वेरिएबल बाहर चाहिए हमको बाकी कुछ नहीं ध्यान में रखना वेरिएबल बाहर चाहिए 2 को अंदर डालता हूं मैं इज इक्वल टू +2 इंटू +8 दैट इज +16 2 इंटू माइनस के दैट इज -2k ब्रैकेट क्लोज इंटू x वेरिएबल को मैं बाहर ही रखूंगा
ओके मेरे को वेरिएबल बाहर चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है। इसका आंसर कितना आया रे? +16 - 2k +16 - 2k ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स किसका? +8 के माइनस के इनटू किसका? -2x का। अब +8 माइनस के इंटू के +8 माइनस के 8 माइनस के का प्लस इंटू प्लस। ओके अब प्लस इंटू प्लस पहले ही साइन का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप, नहीं तो साइन को बाद में भी ले सकते। प्लस इंटू प्लस साइन का मल्टीप्लीकेशन पहले कर देंगे। 8 माइनस के इंटू के, तो करूं क्या मैं? 8 इंटू के दैट इज ब्रैकेट में रखिए 8k, ठीक है ना? k इंटू प्लस इंटू माइनस k इंटू के दैट इज -k स्क्वायर ऑल ऑफ यू, -k स्क्वायर ऑल ऑफ यू, -k स्क्वायर। यहाँ पे 10 आएगा, 10 है ही ऑलरेडी। ओके एवरीवन यहाँ पे देखिए प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस +8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर +8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड। अब देखो फिर से वही, यहाँ पे x है यहाँ पे x है। ओके जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब मेरे को बताओ एडिशन करते हैं तो हम x का जो कोएफिशिएंट है उसका एडिशन करते हैं और वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज। ऑल ऑफ यू प्लीज, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x आने ही वाला है, ये चीज ध्यान में रखो। हमको जो ऑपरेशन करना है -25 + 4k का और 16 - 2k का ही करना है। आप हर एक इसमें ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 16 - 8k -8 ऐसा भी कर सकते हो। ध्यान में रखना एक्स स्क्वायर को सीधा उठा के यहाँ पे पटक दो, x को सीधा उठा के यहाँ पे पटक दो। नाउ लिसन, हम जो कोएफिशिएंट है उसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो अलग से सॉल्व करते हैं। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, चलो अलग से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नाउ लिसन प्लीज, देखो प्रैक्टिस लगेगा इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब मेरे को बताइए प्लस है -25 + 4k ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके एवरीवन यहाँ पे देखना माइनस है एंटायर इसका, माइनस इन ब्रैकेट 16 - 2k ऑल ऑफ यू प्लीज, 16 - 2k ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट। अब ये x का वैसे आएगा, वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज, इसलिए उसको नहीं पकड़ के चलते। ओपन करो ब्रैकेट को, -25 + 4k, ओके -16 माइनस इंटू माइनस +2k, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, +4k + 2k, -25 -16 कितना आएगा रे? -41। ओके एवरीवन ना, +4k + 2k कितना आएगा? +4k + 2k दैट इज +6k। ओके अब मेरे को बताओ यहाँ पे डायरेक्ट x तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं -41 + 6k, -41 + 6k ब्रैकेट क्लोज इनटू x। अब ये +10 माइनस, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसको तो अलग से ही सॉल्व करना पड़ेगा। गेटिंग एवरीवन? +10 माइनस इन ब्रैकेट, ये एंटायर ब्रैकेट का साइन माइनस है, 8k -k स्क्वायर। ओके एवरीवन इज इक्वल टू 10 - 8k माइनस इंटू माइनस प्लस k स्क्वायर। ये आगे नहीं बढ़ सकता, इसको वैसे ही रखना पड़ेगा, एंटायर ब्रैकेट को साइन है प्लस। ऑल ऑफ यू प्लस कितना आएगा? प्लस इन ब्रैकेट कितना आएगा रे? 10 - 8k + 8k स्क्वायर, 10 - 8k + k स्क्वायर, 10 - 8k + k स्क्वायर। ऑल ऑफ यू दिस इज कांस्टेंट। ओके एवरीवन दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज द रिमाइंडर। इसके आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये क्या हो गया? ये हो गया। अब ये क्या हो गया? देयरफॉर ये मतलब उसका डिग्री कम हो गया, ये आपको सभी को पता है। रिमाइंडर इज इक्वल टू, remainder is given as what is the remainder is given guys? x plus a। मतलब देखो यहाँ पे भी अब ये कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आया है हमारा? -41 + 6k ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, इंटू x प्लस 10 -8k + k स्क्वायर -8k + k स्क्वायर इज इक्वल टू x + a। यहां पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 इंटू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट दिस वन, देयरफॉर दिस इज 1। ओके एवरीवन इट इंप्लाइज -41 + 6k इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। इट इंप्लाइज -41 इधर जाएगा तो -41 इधर जाएगा तो +41, 6k इज इक्वल टू 1 + 41। इट इंप्लाइज इज इक्वल टू 6k इज इक्वल टू कितना आएगा? 42।
इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना आएगा 7, 6 डिवाइड में जाएगा तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 7। ऑल ऑफ यू k इज इक्वल टू कितना आएगा 7। भी गड़बड़ हुई क्या कहीं? गड़बड़ हुई क्या? 4 + 2 6। ऑल ऑफ यू गड़बड़ नहीं हुई ना कहीं? बराबर ही आया सर। आए क्या? तो किसी ने सॉल्व किया होगा तो हाँ। अब ये कांस्टेंट है, एंटायर कांस्टेंट इसके साथ आएगा, साइन प्लस है देखना, यही आंसर आया। ठीक है ना? प्लस 10 - 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a। इट इम्प्लाइज a की वैल्यू 10 - 8k, 8 इंटू k की वैल्यू 8 7 जा 56 प्लस k स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर, k की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है तो भरो इसमें, इज इक्वल टू a। इट इम्प्लाइज 10 - 8 7 जा 56 प्लस 49 इज इक्वल टू a, ठीक है। इट इम्प्लाइज कितना आएगा रे? ओए बोलो कितना आएगा? 10 - 56 कितना आएगा रे? ओए क्या बोल रहे हैं? 10 - 56 -46 प्लस 49 इज इक्वल टू a। दोनों नंबर का साइन डिफरेंट, बड़े नंबर का साइन पहले ही दे देना, +3 इज इक्वल टू a। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना आएगा 3। a इज इक्वल टू कितना आया 3। a इज इक्वल टू कितना आया 3। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, ऑल ऑफ यू प्लीज, ठीक है। रुको मैं थोड़ा सा डिजाइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, डन एवरीवन। इन दिस वे यू नीड टू लुक एट। खतरनाक है। हो गया? ओके गाइस, टफ वाले प्रॉब्लम खत्म हो गए, 4 से 6, नहीं सर नहीं। ठीक है ना? फाइन, धीरे धीरे सॉल्व करिए, धीरे धीरे सॉल्व करिए। आखिरी प्रॉब्लम था ये। ओके, रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं मैं आज, और मैंने वो बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग चालू बंद करना। मैं सीधा उस क्लास चालू होने के बाद में रिकॉर्डिंग चालू करूंगा और क्लास खत्म होगा तभी बंद करूंगा, मतलब उसका फायदा आपको हो जाएगा। ये